अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग विद वलीद। मैं आपका भाई वलीद एकदम फिट। आज भी मैं एक स्टोरी नहीं इंसिडेंट का लेकर आया हूँ। एक पिछले महीने हुआ था 17 जून को, तो उसे मैं फॉलो कर रहा था, उसका पूरा इंतज़ार कर रहा था इन्वेस्टिगेशन का, हर चीज़ का कि वो हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊँ। मतलब कम मतलब एक अधूरी इन्फॉर्मेशन ना मैं आपको दूँ, एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ। इस वजह से इतना टाइम लगा, लेकिन अब मेरे पास उसकी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ गई है। वो उसके इंसिडेंट है टाइटन सबमरीन का, जो टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं, वो वाली सबमरीन का इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में। इसलिए इस दफ़ा, वैसे तो दुनिया में आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि उसके अंदर पाकिस्तानी नेशनल सिटीज़न भी थे वहाँ उस सबमरीन के अंदर। तो इस वजह से पाकिस्तान में न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई और मैं काफ़ी देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और मेन मीडिया पे भी कि इस स्टोरी को काफ़ी फॉलो किया जा रहा है और लोग काफ़ी इसे देख रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी इकट्ठी की है वो बहुत कम मुझे मिली है। मतलब तेज़ी में, मैं नहीं चाहता था कि तेज़ी में व्लॉग कर दूं इसके ऊपर, तो मैं पहले वेट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है और अब इन्फॉर्मेशन पे आपको सारा आज का व्लॉग बताता हूँ। पहले आ जाए जी, सबमरीन का नाम था टाइटन। टाइटन, और इसे आपने देखना होगा टाइटैनिक के पस मंज़र में कि एक ही जगह 110 साल बाद उसी जगह पे एक और हादसा हो जाता है। उस हादसे में टाइटैनिक के 1500 लोग दुखमाजल बनते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और इस दफ़ा 5 लोग जो उसे मलबा देखने जाते हैं पानी के अंदर और कभी वापस नहीं आ पाते हैं। सबमरीन जब पानी में जाती है ना, तो याद रखें पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पानी का इतना, जितना जितना आप नीचे जाई जाते हैं, प्रेशर माइल्स पर माइल्स इंक्रीज होता जाता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि पानी को एक, मैं अभी सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पानी के प्रेशर की मैं वीडियो देख रहा था कि पानी का प्रेशर 1200 PSI होना, तो वो आपका आयरन काट देता है। जब आप उसको आयरन के ऊपर, एक अक्सर मेटलिंग के काम में वो यूज़ होता है, तो इतना। और जब आप इतना, ये टाइटैनिक का मलबा ज़मीन के नीचे कोई 35 to 400 नीचे है, तो जब आप इतना नीचे जाते हैं तो पानी का प्रेशर वहाँ कम से कम 3500 से 5000 PSI तक हो जाता है। इसका मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसके सामने खड़ा रहना, और जो उधर चीज़ें मौजूद हैं या वहाँ समुंदर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन पे भी उतना ही पानी का प्रेशर पड़ता है। और पानी का प्रेशर इतना, आप देख लेंगे, आप कभी शिप की अगर वीडियो देखें तो वो इस तरह स्विंग करता जाता है। इतना बड़ा शिप, एक बहुत मॉन्स्टर, वो भी पानी का इतना प्रेशर है कि उससे वो स्विंग कराता है। तो आप जितना नीचे जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। तो नीचे आप देखें कि इस सबमरीन पे कितना प्रेशर होगा। देखने के लिए आपने अक्सर देखा होगा एरोप्लेन या ये शिप बने होते हैं, इनकी जो विंडोज होती हैं वो सर्कुलर शेप में होती हैं। तो कभी आप उसे चौकोर शेप में नहीं देखेंगे। सर्कुलर शेप में सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि पानी के अंदर जो भी चीज़ जाएगी ना, उसकी कोशिश की है, उस मतलब उसका रूल होता है कि वो सर्कुलर शेप में हो, क्योंकि सर्कुलर शेप प्रेशर बर्दाश्त करती है। जो पानी के अंदर मतलब जाती हैं दूसरी चीज़ें, जिस तरह अब मतलब अगर चौकोर चीज़ हो कोई जाए तो वो प्रेशर नहीं। इसी तरह हवा के अंदर भी जब आप जाते हैं तो हवा का भी एक प्रेशर होता है। आपने एरोप्लेन के अंदर देखा होगा कि उसकी भी विंडोज सर्कुलर होती हैं, वो सिर्फ और शेप भी वो सिर्फ इस वजह से बनाई जाती है कि पानी का वो हवा का, या पानी जो हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। अगर वो सर्कुलर नहीं होगी तो उसकी साइडें क्रैक होकर वो टूट जाएगी। तो इसलिए पानी के अंदर जो भी चीज़, या पानी या जहाँ भी जिससे प्रेशर आना होता है, वो कोशिश की जाती है कि सर्कुलर शेप में बनाई जाए। अब ये जो टाइटन सबमरीन है, इसके अंदर पहले सिटिंग कैपेसिटी थी थोड़ी, इसे एक्स्ट्रा लार्ज किया गया था, इसे बढ़ाया गया था। इसके अंदर एक और ज़्यादा इनोवेशन करके इसमें सिटिंग कैपेसिटी को ज़्यादा किया जा गया था। इसका जो इंजीनियर था, रश, जो इसका इन्वेंटर था, उन्होंने इसको सिटिंग कैपेसिटी को 3 से 5% तक किया था। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसमें दो चीज़ें यूज़, मतलब इंटरनेशनली टाइटेनियम यूज़ होता है, टाइटेनियम इज़ रिकमेंडेड। लेकिन इन्होंने जब किया था सबमरीन को तो इन्होंने कार्बन फाइबर यूज़ किया था, जो कार्बन फाइबर इतने ज़्यादा प्रेशर में इज़ नॉट रिकमेंडेड।
तो टाइटेनियम इन्होंने, लेकिन साथ इन्होंने खुद ही बताया था कि मैंने कुछ रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स को चेंज किया है, एक ऐसी इनोवेशन की है कि टाइटेनियम बहुत महंगा है, कार्बन फाइबर की निस्बत बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने कार्बन फाइबर का बनाया था कि अगर कामयाब हो जाता तो वाकई एक सक्सेसफुल इनोवेशन होती है और दुनिया में नाम होता। तो इन्होंने खुद बताया था कि मैंने कुछ रूल्स को बेंड करके इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो कार्बन फाइबर को यूज़ करके उसे उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। सबमरीन दो तरह की होती है, एक सबमरीन होती है जो डायरेक्ट पानी के अंदर लॉन्च की जाती है पोर्ट से, एक वो फाइटर सबमरीन बड़े साइज की बहुत होती है। दूसरी सबमरीन होती है जिन्हें एक दूसरी शिप से लॉन्च किया जाता है, जिस शिप से उन्हें लॉन्च किया जाता है उसे कहा जाता है मदर शिप। तो ये सबमरीन को वहाँ तक पोर्ट से वहाँ तक ले जाने के लिए एक मदर शिप थी जिसे पोलर प्रिंस कहा जाता था, उसका नाम पोलर प्रिंस था। उधर से लॉन्च करके इसे पानी के अंदर जाती थी। इस सबमरीन पे अब 5 लोग थे, जब डाइव करने गए हैं 5 लोग थे। एक इसका इंजीनियर रश, दूसरे थे ब्रिटिश मिलियनेयर हैं होल्डिंग, हेनरिक होल्डिंग। तीसरा थे शहजादा दाऊद और चौथे थे इनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो कि पाकिस्तानी थे, इसलिए पाकिस्तान में इतनी इसकी न्यूज़ वायरल हुई थी। पांचवें थे एक फ्रेंच नेवी कैप्टन पॉल हेनरी। वैसे तो इस पे कई लोग पूछते हैं यार क्यों गए थे। देखें, हर एक की एक शौक होता है, हर एक को कोई शौक होता है। जिस तरह मुझे टूरिंग का शौक है, मैं अपनी बाइक पे दूर दूर तक जाता हूँ, जो ज़्यादातर हालांकि बहुत इजी काम है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ लोग मुझे यही कहते हैं यार अकेले जाते हो ये। इस तरह हर एक का एक अपना शौक होता है, एडवेंचर होता है उसे हर चीज़ देखने का। तो टाइटैनिक जो देखने गए थे, और ये पहली दफ़ा नहीं गए, वहाँ काफ़ी लोग काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं। जिसने टाइटैनिक मूवी बनाई थी वही 10+ टाइम जा चुके हैं नीचे देखने के लिए। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं था, कोई इस तरह की एक नई चीज़ थी, लेकिन काफ़ी लोग, बस इनकी किस्मत में एक हादसा था। तो और इसका रेंट मैं बता दूंगा तो $250,000 पर पर्सन था। हालांकि जो इतना मैटर नहीं करता, जिन्हें शौक होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्च कर देते हैं अपने शौक के लिए। लेकिन मैंने कहा अगर आपको जानना हो तो मैं आपको टाइटैनिक का बता दूं कि उसका जो रैक है ना, मलबा, वो 2 हिस्सों में है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। 2 हिस्सों में टूट के वो गिरा था और दोनों में तकरीबन कोई 1 से 2 माइल का फ़र्क है। तो जहाँ ये समुद्र के नीचे है, ये जगह 439 किलोमीटर अवे है न्यू फाउंड आइलैंड से। वहाँ पोलर प्रिंस, इसकी जो मदरशिप थी, वहाँ ये गई है। वहाँ से इन्होंने डाइव स्टार्ट की है। कोई 12 PM का टाइम था जब इन्होंने डाइव स्टार्ट किया और पानी के अंदर शुरू की है। 1:45 तक इनके मैसेज आम तरफ होती रही है, अपनी कम्युनिकेशन अपनी बेस मदरशिप से। 1:45 के बाद इनका कोई मैसेज नहीं आया। अब मेन वजह जो मैं इतना लेट इस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ उसका ये था कि मैं ट्रांसक्रिप्ट का वेट कर रहा था इसकी, जो मैं आगे जाके आपको सारा बताता हूँ। सारा इसका ट्रांसक्रिप्ट जो बातचीत इनकी होती रही है आपस में। इसके अंदर अगर आपको जानने की ये भी है कि इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम था ना, वो था टेक्स्ट मैसेजेस का। टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे इस सबमरीन के अंदर जो लोग थे और ऊपर मदरशिप के अंदर। इस सबमरीन के अंदर 2 बैटरीज थी, एक बैटरी मेन और एक पावर बैकअप के लिए। जब पूरी एक बैटरी खत्म हो जाती थी तो दूसरी बैटरी पे शिफ्ट हो जाता था, लेकिन जब वो दूसरी बैटरी का भी 40% रह जाता था तो लाजमी हो जाता था कि अब सबमरीन को ऊपर की तरफ ले आया जाए। और इनका जो आखिरी मैसेज हुआ था वो हुआ था मुनक़ता हुआ था 2 बजे के करीब। लेकिन जो इसकी मदरशिप थी ना, उन्होंने कांटेक्ट किया था US आर्मी से तकरीबन कोई 4 घंटे बाद। अब इतने 4 घंटे तक उन्होंने वेट किया था, उसकी भी एक वजह है क्योंकि ये सबमरीन जब पहले भी नीचे जब कई दफ़ा गई है तो एक दफ़ा 2-3 दफ़ा इंसिडेंट हो चुका है कि इसके सिग्नल आउट हो गए थे, कम्युनिकेट नहीं होता था, लेकिन ये खुद ही ऊपर आ जाती थी वापस। तो उन्होंने उसका वेट किया होगा। US आर्मी ने फिर जब US आर्मी को किया गया है इसके बारे में बताया गया कि लॉस्ट हो गए हैं सबमरीन वाले, तो उन्होंने फिर उसी टाइम कनेडियन नेवल फोर्स को इन्फॉर्म किया जो कि करीब थे, और US आर्मी ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात के 10 बजे तक उन्होंने सोलार सिस्टम के ज़रिए वेव्स भेजी और उससे पता लगा। अब इस सोलार सिस्टम के ज़रिए जो वेव्स भेजी जाती है ना, कि नीचे कोई मलबा है तो उससे टकरा के वापस आती है, तो उससे इन्हें पता लग गया था कि नीचे कोई एग्जिस्टेंस है किसी चीज़ की। तो उसी से उन्हें पता लगा कि यहाँ कोई एक्सप्लोड हुआ है और कोई इस तरह की चीज़ है। तो उन्हें उससे पता लगा कि ये सबमरीन
और इसके लोग जान भाग हो गए हैं, मतलब अब नहीं रहे और सबमरीन क्रैश कर गई है। इस सबमरीन का बारे में बताया जाता है कि ये पहले इम्प्लोजन हुआ है इसके अंदर, फिर एक्सप्लोजन हुआ है। मैं ज़रा आपको बता दूं, इम्प्लोजन कोई चीज़ अगर अंदर को पिचक जाए उसे इम्प्लोजन कहते हैं, और कोई चीज़ अगर बाहर को फटे तो उसे एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इसके अंदर पहले इम्प्लोजन हुआ है, अंदर को पिचकी है, फिर ये फटी है। एक्सप्लोजन की ज़्यादा वजह यही हो सकती है कि हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हुआ हो। अब हाइड्रोकार्बन्स पानी के नीचे इंसानी बॉडी जहाँ भी होगी वहाँ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, क्योंकि इंसान सांस लेता है और सांस जहाँ भी ले रहा हो ऑक्सीजन भी होती है उसके अंदर, तो उस वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ होगा। अब इम्प्लोजन का जो एस्टीमेट बताया जा रहा है साइंटिस्ट के मुताबिक और रिसर्चर के, कि ये 2 मिली सेकेंड। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। अगर आप किसी की तरफ पॉइंट करते हैं ना, तो वो उसका रिस्पॉन्ड करने के मतलब उसके दिमाग को 25 मिली सेकेंड लगते हैं, 25 मिली सेकेंड के उसे समझने के लिए इशारा। इसलिए कहते हैं कि अगर आप फेस ऑफ हुए हों आपके गन, तो एक आदमी अगर गोली चलाई तो दूसरा ना चलाए, क्योंकि 25 मिली सेकेंड के बाद आपका दिमाग ने आपको रिएक्ट करना है तो दूसरा भी गोली चला देता है। तो 25 मिली सेकेंड इंसान को चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए, उसका मतलब पता लगता है कि ये इशारा हो गया। तो ये जो इम्प्लोजन हुआ है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि 2 से 3 मिली सेकेंड के अंदर हुआ है, और एक्सप्लोजन हुआ है 4 to 5 मिली सेकेंड आप लगा लें। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 मिली सेकेंड में सब कुछ हुआ है। इसलिए उन्हें शायद अंदर बैठे हुओं को पता भी ना चला हो कि उनके साथ हुआ क्या और क्या हो उनके साथ हुआ है। मतलब उनका 25 मिली सेकेंड से 15 मिली सेकेंड्स पहले इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया और ये इनका सबमरीन तबाह हो गई। अब ये हुआ किस तरह, उसका मैंने आपको बताया कि उसके 3 बताए गए कि इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन हुआ होगा हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। अब इम्प्लोजन की वजह से सुपर इम्प्लोजन हुआ होगा। सुपर इम्प्लोजन मतलब इंतहाई सख्त, मतलब एकदम अचानक किसी से बहुत ज़्यादा पिचक गई होगी। और फिर एक्सप्लोजन हुआ हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, जिससे सुपर हीट हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि छोटे थोड़े से भी होना, इन्हें हीट अगर मिल जाए, जिस तरह इम्प्लोजन हुआ होगा तो हीट हुई होगी, हीट से वो हाइड्रोकार्बन को हीट मिली होगी तो वो एकदम धमाका हुआ होगा, जिसकी वजह से इसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि या इम्प्लोजन और फिर सुपर हीट की वजह से एक्सप्लोजन हुआ इसके अंदर। इसलिए अब ट्रांसक्रिप्ट में आपको बता दें, ट्रांसक्रिप्ट सुनते हुए ये याद रखिएगा, जहां मैं टॉप का वर्ड यूज़ करूं उसका मतलब है कि पोलर प्रिंस, इसकी जो मदरशिप है उसकी बात हो रही है, मतलब उसकी तरफ से जो मैसेज आ रहे हैं। दूसरा, अगर जहां सब का यूज़ होगा, सब का टाइटल आएगा, तो उसका मतलब है कि जहां नीचे से सबमरीन से जो टेक्स्ट मैसेज जा रहे हैं मदरशिप वो वाले हैं। तो आए आपको इसकी ट्रांसक्रिप्ट बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह वहाँ हुआ था सारा। इसी ट्रांसक्रिप्ट की वजह से मैंने ना इतने दिन लगाए हैं। ट्रांसक्रिप्ट इसकी है 7:52, मतलब कनेडियन टाइम में आ रहा है। अगर आप इसे लोकल यहाँ के GMT में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन कोई 11:52, 12 बजे के इर्द गिर्द ये शुरू हुआ था इन्होंने टाइप करना। तो पहला पोलर प्रिंट से मैसेज आता है, क्लियर फॉर डिसेंट, एंजॉय द राइड, के डिसेंट के लिए मतलब आपके नीचे जाने के लिए हर चीज़ क्लियर है, एंजॉय राइड एंजॉय कीजिएगा वहाँ बैठे लोगों को आएगा। उसका 2 मिनट बाद टाइटन से जवाब जाता है, डिसेंडिंग ना हो, कि हमने जाना शुरू करने लगे हैं, कर दिया है। फिर टाइटन जवाब देते हैं, टाइटन से टेक्स्ट जाता है, लॉन्च सीक्वेंस कम्प्लीटली रेडी, कि लॉन्च सीक्वेंस अगर कंप्लीट है तो रेडी है। पोलर प्रिंस कहता है ऑल क्लियर, मतलब क्लियरिफिकेशन देता है कि आप जा सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद टाइटन उसे रिप्लाई करता है प्रोसीडिंग, मतलब जाना शुरू कर दिया। फिर पोलर प्रिंस से आता है, एंजॉय द डाइव जेंटलमैन, उन्हें मतलब अप्रिशिएट किया जाता है। फिर पोलर प्रिंस उन्हें मैसेज करती है 12:19 पे, यू आर 15 मिनट्स इनटू डाइव, करंट डेप्थ सिस्टम चेक प्लीज, कि आपको 15 मिनट हो गए हैं नीचे गए हुए, आपकी गहराई कितनी है, सिस्टम सारे ठीक है, उसे चेक कर लें और उसकी इंफॉर्मेशन दें। टाइटन रिप्लाई करता है, सिस्टम चेक कंप्लीट, ऑल इन ऑर्डर, ऑल लाइट्स आर ग्रीन, वी आर 756 प्रोसीडिंग, कि हम 756 मीटर तक आ गए हैं, सब सिस्टम ठीक है और सारा मतलब हमने हर चीज़ इन ऑर्डर है। पोलर प्रिंस कहता है थैंक यू, प्रोसीड। उसके बाद फिर पोलर प्रिंस से जाता है 30 मिनट्स इन, के 30 मिनट हो गए हैं, अपडेट प्लीज, क्या अभी का बताएं क्या हो रहा है।
टाइटन से उसका जवाब जाता है 12:34 पे, ऑल सिस्टम आर फंक्शनिंग नॉर्मली, वी आर इन गुड शेप, कंटिन्यूइंग आवर डिसेंट एज प्लान। कि हर सिस्टम ठीक जा रहा है, हम बिल्कुल ठीक हैं और डिसेंट मतलब नीचे गहराई की तरफ जा रहे हैं एज पर प्लान। फिर पोलर प्रिंस से जाता है मदरशिप से मैसेज सुपर प्रोसीड के बेहतर है आप नीचे चले जाएं। फिर मैसेज आता है 12:49 पे, ओवर 45 मिनट्स मार्क, करंट डेप्थ कंफर्म स्टेटस। क्या आपको 45 मिनट हो गए हैं, कितनी आप गहराई जा चुके हैं और क्या आपका स्टेटस है, इसे अपडेट करें। टाइटन से रिप्लाई जाता है डेप्थ एट 1934, ऑल सिस्टम स्टेबल एंड डिसेंट कंटिन्यूइंग एज प्लान्ड, हैप्पी क्रू। कि हम डिसेंट ठीक जा रहा है, हर चीज सिस्टम ठीक है, हम 1934 मीटर गहराई में आ चुके हैं। 8:52 पे दोबारा मैसेज पोलर प्रिंस का जाता है एक्सीलेंट। फिर 9:01 पे पोलर प्रिंस से दोबारा टाइटन को मैसेज आता है यू आर एट 1 आवर मार्क, कि आपको 1 घंटा हो गया है। फिर टाइटन कहता है ऑल इज स्मूथ सेलिंग हियर, कि सब बिल्कुल ठीक तरह ऑपरेशन चल रहा है। फिर 1:15 पे दोबारा पोलर प्रिंस मैसेज करती है यू आर एट 75 मिनट्स डेप्थ स्टेटस, मतलब कि आपको 75 मिनट हो गए हैं, आपकी गहराई कितनी है, स्टेटस क्या है, और क्या आपने वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी हुआ था गहराई के अंदर जाने स्पीड, तो आपने क्या स्पीड को एडजस्ट कर लिया है। उस पर टाइटन से रिप्लाई आता है 1:17 पे, ऑल अंडर कंट्रोल एट 2960 मीटर, नो एडजस्टमेंट नीडेड, वी आर एंजॉयिंग द राइड। 2960 मीटर हम आ गए हैं, सब सिस्टम ठीक है, हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ चेंज करने की, और हम इंजॉय कर रहे हैं राइड को। 9:19 पे उसका टाइटन उन्हें पोलर प्रिंस मैसेज भेजता है अंडरस्टूड। 1:28 पे जब इन्हें गए हुए नीचे पूरे 1 घंटे 28 मिनट हो गए हैं, उस वक्त इन्हें एक मैसेज टाइटन भेजती है पोलर प्रिंस को, मदरशिप को, वी आर नोटिंग एन अलार्म फ्रॉम द आरटीएम। आरटीएम अब यहाँ समझने का, आरटीएम क्या है, रियल टाइम हेल्थ मॉनिटर। ये पूरे जहाज जितने भी होते हैं ना पानी में जाते हैं, इनका एक आरटीएम सिस्टम होता है जो इसका पूरा देखता है कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं आगे, अगर आए तो वो उसी टाइम मॉनिटर पे शो करता है। तो इन्होंने ये पहली दफ़ा भेजा कि हमने कोई नोट किया आरटीएम के अंदर कोई साइन आ रहा है, कहीं से कोई चीज़ खराब हो रही है। तो टाइटन फिर दोबारा रिप्लाई मतलब मैसेज करता है रिड्यूसिंग वेलोसिटी डिसेंट डेप्थ 3433 मीटर, कि हम स्पीड को कम कर रहे हैं, 3433 मीटर तक हम आ गए हैं। पोलर प्रिंस अंडरस्टूड, समझ गए, डू यू नीड टू असेंड, कि आपने और ऊपर आना चाहते हैं, मतलब आप वापस आना चाहते हैं। टाइटन उसे कहता है नो चेंज विद थ्रस्ट, द रेट ऑफ डिसेंट इज इंक्रीजिंग एट 35, गोइंग टू रिलीज द ब्लास्ट नाउ, स्टैंड बाय। वगैरह नहीं, कोई चेंज नहीं है, हम अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं और कम करके उसे गहराई में जाने से कम करके स्टैंड बाय पे आप रहें, हम आपको बताते हैं। पोलर प्रिंस कहता है ब्लास्ट मतलब एक ना हर सबमरीन में आपको बता दूं, ब्लास्ट ये है कि हर सबमरीन में कुछ वेट होता है, पानी हो सकता है, कोई और टैंक वगैरह होते हैं। तो जब आप स्पीड को नीचे जाते हुए आपकी स्पीड कम करनी होती है तो आप वेट रिड्यूस करते हैं, अपना वेट कम करते हैं ताकि आपकी स्पीड कम हो। तो उन्होंने इसी तरह ही ना अपना ब्लास्ट को रिड्यूस करने का कहा है कि हम अपना वजन कम करके अपनी स्पीड कम कर रहे हैं, आप ऑन रहे, हमारे स्टैंड बाय रहे। पोलर प्रिंस कहते हैं रिप्लाई करता है यस एग्री रिलीज द ब्लास्ट, मतलब अपना वजन का आप रिलीज कर दें। फिर टाइटन कहता है नो इम्प्रूवमेंट, रिपेयरिंग टू जेटिसन द फ्रेम, कि टाइटन कहता है कि ब्लास्ट रिलीज करने से भी स्पीड कम नहीं हो रही नीचे जाने की, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो वो कहते हैं हम अपना फ्रेम, एक नीचे फ्रेम लगा होता है जेटिसन, जिसे हम रिलीज करने लगे ताकि वेट कम हो, तो वो उसे भी कहते हैं हम रिलीज छोड़ने लगे हैं। पोलर प्रिंस कहता है अपडेट व्हेन एबल आरटीएम इंडिकेटर स्टेटस, ठीक है आप करें, हमें अपडेट करते रहें आपका आरटीएम स्टेटस क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हेल्थ स्टेटस। फिर टाइटन कहता है फ्रेम जेटिसन मल्टीपल अटेम्प्ट्स नीडेड बट स्टार्टिंग द असेंट नाउ, के
फ्रेम को उतारने के लिए, जेटिसन फ्रेम जो उसके नीचे था उसे उतारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगी हैं, लेकिन अब हमारी स्पीड कम होने लगी है, हम ऊपर की तरफ आना शुरू होने लगे हैं। ये सारा 1:36 पे। फिर पोलर प्रिंस उसी वक्त उन्हें मल्टीपल अटैम्प्ट्स क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ योर स्टेटस, आरटीएम इंडिकेटर डेप्थ, के क्यों लगी हैं आपको इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट, और स्टेटस क्या आपका, और आरटीएम इंडिकेटर्स क्या डेप्थ बता रहा है आपकी कितनी नीचे गहराई में है। 1:37 पे पोलर प्रिंस, अपडेट प्लीज व्हेन एबल, कि 1:37 पे वो पोलर मदरशिप कहते हैं कि आप हमें अपडेट करें जब आपको हमारा मैसेज मिले। 1:38 पे टाइटन से रिप्लाई आता है, क्रैकलिंग साउंड एट AFT, मतलब जो इसकी बैक साइड थी सबमरीन की, वहां से कोई आवाज़ आ रही है, क्रैकलिंग, कोई टूटने की जिस तरह की आवाज़ होती है। पोलर प्रिंस, कैन यू आइडेंटिफाई सोर्स, आरटीएम इंडिकेटर स्टेटस, क्या आप इसका बता सकते हैं कहाँ से आ रही है और आरटीएम स्टेटस क्या है। टाइटन, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है पहले चल 1:40 पे वो कहते हैं नेगेटिव। 1:40 पे पोलर प्रिंस फिर मैसेज करती है आरटीएम स्टेटस। 1:42 पे टाइटन से रिप्लाई जाता है, trying to run diagnostic ascending now but very low, sound have subsidized, global RTM alert active all red। कि वो बताता है कि हम डायग्नोस कर रहे हैं, इसके अंदर कंप्यूटर चिप लगी होती है जिसके अंदर सारे फंक्शन आ रहे होते हैं, अगर कोई खराबी है तो वो डायग्नोस करते हैं और उससे पता लग जाता है क्या मसला आ रहा है। तो कहते हैं हम डायग्नोस्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है, आवाज़ आना तो बंद हो गई है, लेकिन जो आरटीएम सिस्टम पे चेक लाइट्स हैं वो सारी रेड हो गई हैं। जो नेगेटिव उन्होंने बताया था वो इसलिए बताया था कि सारी जितनी इंडिकेटर्स थे ना, अलार्म थे एक्सीडेंट, वो सारे रेड हो गए, मतलब कि कुछ खराबी हो गई है, वो सारी लाइटें हो गई। पोलर प्रिंस 1:42 पे, अंडरस्टूड, समझ गए, एनी कोड्स, डेप्थ, असेंट, रेट, के कोई कोड आया हो, क्योंकि जो खराबी होती है ना उसका एक कोड होता है जो मॉनिटर पे आया था, तो वो उस कोड का पूछता है कि किस चीज़ की खराबी है, अगर कोई कोड आया तो हमें बताएं, गहराई कितनी है और किस रेट से आप ऊपर आ रहे हैं, किस स्पीड से। फिर पोलर प्रिंस 1:43 में मैसेज करता है, अपडेट व्हेन एबल प्लीज, कि जब आपके मैसेज पहुंचे तो जल्द से जल्द हमें अपडेट करें। टाइटन, स्लो असेंट इन प्रोग्रेस, क्वार्टर प्रिडिक्टेड, unclear why rate is small, no indicator at 3476 aiming for the surface। वो कह रहे हैं कि जी अभी असेंट जो हम ऊपर को आ रहे हैं वापस को वो बहुत स्लो है और कोई पता नहीं है कि क्या मसला हो रहा है। तो जैसे ही पता लगता है हम आपको बताते हैं। नो इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा, लेकिन हम 34 मतलब 3476 मीटर पे पहुंच चुके हैं और सरफेस की तरफ मतलब वापसी की तरफ आ रहे हैं। पोलर प्रिंस 1:44 पे, वी आर टॉकिंग इट ओवर द इंजीनियर स्टैंड बाय, हम एक इंजीनियर से बात कर रहे हैं, आप स्टैंड बाय पे रहें। 1:45 पोलर प्रिंस से फिर मैसेज आता है सबमरीन को, डेप्थ एंड स्टेटस प्लीज, के गहराई और आपकी वेलोसिटी मतलब स्पीड वगैरह क्या क्या स्टेटस है और वॉट कितने आ रहे हैं बैटरी से, वो सारा बताया जाए थ्रस्ट के। 1:46 पे टाइटन उन्हें रिप्लाई करता है, रीडिंग रेड ऑन द ए पावर बस, के हमारी बैटरीज ए जो है मतलब बैटरी ए पहले वाली बैटरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, रेड लाइट आ गई है, तो हमने स्विच बी की है और हम 3457 मीटर पे की गहराई में है। पोलर प्रिंस उन्हें अंडरस्टूड, कंटिन्यू असेंट, टॉक टू कार्लोस अबाउट पावर बस स्टेशन राइट नाउ स्टैंड बाय। वो कहते हैं ठीक है समझ गए, आप वापस आते जाएं ऊपर की तरफ, हम कार्लोस जो इंजीनियर उससे बात करते हैं पावर के बारे में, इसकी सारा पूछते हैं क्या वजह हो रही है। 1:48 पे पोलर प्रिंस फिर मैसेज करता है, वी आर एक्टिवेटिंग रिकवरी प्रोसीजर, कार्लोस इज रिक्वेस्टिंग वॉटेज आउटपुट फ्रॉम बस बी, स्टेटस अपडेट प्लीज, वेलोसिटी ऑफ एसेंट। वो कहते हैं जी हमने रिकवरी के लिए सारे प्रोसीजर शुरू कर दिए हैं। कार्लोस पूछ रहा है कि बैटरी बी से कितने वॉट बिजली आ रही है, वो बताया जाए। बैटरी बी
ये वाली ख़त्म हो चुकी है। और स्टेटस अपडेट किया जाए और क्या आपकी स्पीड है ऊपर आने की वो हमें बताया जाए। 1:50 पे फिर पोलर प्रिंस करता है, वी आर नॉट रिसीविंग यू अपडेट प्लीज़, कि हमें आपका मैसेज नहीं मिल रहा, प्लीज़ अपडेट करें। 1:51 पे फिर पोलर प्रिंस मैसेज करता है, स्टेटस एंड डेप्थ रिपोर्ट, कि आपका स्टेटस गहराई कितनी है और कितनी आपके क्या इंडिकेटर आ रहे हैं बताया जाए। फिर 1:53 पे पोलर प्रिंस फिर मैसेज करता है, वी नीड यू टू रिस्पॉन्ड विद स्टेटस एंड डेप्थ, कार्लोस इज रिक्वेस्टिंग वॉटेज अपडेट ऑन थ्रस्टर, कि हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपना स्टेटस और गहराई के बारे में बताया जाए। कार्लोस वॉटेज लाना चाहता है बस बी की, बैटरी बी की। फिर 1:55 पे रिप्लाई किया जाता है मैसेज पोलर प्रिंस की तरफ से, अब इन्हें रिप्लाई नहीं आ रहा। इनका लास्ट रिप्लाई टाइटन का जो आया था वो आया था 1:46 पे, अब हो गए हैं 1:55, 10 मिनट 9 मिनट मतलब ऊपर हो गए हैं। वी आर अनएबल टू रीड यू, वी आर मूविंग टू रिकवरी कोऑर्डिनेट्स रिपोर्ट इफ़ यू रीड, हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे, हम आपके मैसेज नहीं पढ़ पा रहे। अगर हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स की तरफ, अगर आप हमारा मैसेज पढ़ लें तो हमें रिपोर्ट करें। फिर 1:57 पे आखिरी मैसेज उस दिन भेजा जाता है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड इफ़ यू आर एबल, कि हमें रिस्पॉन्ड करें अगर आप ऑनलाइन मौजूद है। अब ये देखा इसकी मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी मुख्तलिफ वजूहत है, जिस तरह उन्होंने टाइटेनियम छोड़ के कार्बन फाइबर यूज़ किया जो कि इतना प्रेशर। अब इसमें मैं मीडिया में भी कुछ देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि क्या देखिए एक शौक है, हर एक कोई अपना शौक पूरा करता है, और वो पहली दफ़ा नहीं था, हादसा कहीं भी हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, समुद्र में हो गया। और बस दुख तो होता है कि लोग जहाँ भी इंसानी जान जाए, दुख तो होता है, लेकिन हादसा कहीं भी हो सकता है। दूसरा इसके अंदर आपको ये देखने वाला है कि मुझे कंपनी की इस बात पे हैरानी आई है मेरे नज़रिए में, कि अगर पता है कि एक चीज़ है, अगर आपने चले कार्बन फाइबर यूज़ किया भी है और उसका आपने टाइटेनियम की जगह, तो उसे एक दफ़ा चेक करना चाहिए था। मतलब ये नहीं होता कि आपने कार्बन फाइबर से एक चीज़ बनाई और डायरेक्ट ही आप पानी में उतार दें और उसी में चेक करें, तो इस तरह तो इंसानी जान को खतरे में डालने वाली बात है। तो कंपनी को चाहिए था कि वो पहले इसे कोई रिसर्च करते या इस पर एक दफ़ा इसे चेक कर लेते इतना प्रेशर डाल के, क्योंकि जिस तरह ये जा रहे थे तो तकरीबन 5000 PSI प्रेशर तो होगा ना वहाँ, इतना कहा जाता है कि इतना उसके नीचे तक है वहाँ प्रेशर पानी का, तो इतना प्रेशर तो आप आर्टिफिशियली भी डाल के कहीं से चेक कर सकते थे और फिर पता लग जाता कि कार्बन फाइबर कारआमद है कि नहीं। अब वो एक इंजीनियर ने अपनी एक दरियाफ्त के चक्कर में कि मैं एक ऐसी चीज़ के लोग मुझे याद रखेंगे, इस तरह का मतलब उसका, वो भी एक इन्वेंटर था, लेकिन उसे चाहिए था कि प्रिकॉशंस करता, उसे चेक करता, फिर पानी में जाते डिसेंट करते। लेकिन अल्लाह ने लिखी है ऐसी थी, जहाँ लिखी है वहाँ हर एक ने जाना है। आई होप आपको अब समझ आई होगी कि क्या टाइटेनियम के साथ हुआ, टाइटन के साथ हुआ और क्या सारा ये किस्सा था। इसके ट्रांसक्रिप्ट का मैं वेट कर रहा था और एक दो और चीज़ों का वो आई हैं, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इसकी पूरा व्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपका भाई वलीद।